क्या कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से कम करना संभव है? मैं डॉ रावत हूं, भारतीय मूल का, इंग्लैंड में प्रशिक्षित, कनाडा में स्थित फैमिली फिजिशियन हूं, जिसने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया और healthgroupcoaching.com की स्थापना की, जहां मैं 4 सप्ताह का वर्चुअल क्रॉनिक डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम चलाता हूं। लेकिन पहले, कोलेस्ट्रॉल को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? कोलेस्ट्रॉल एक जोखिम कारक है। यह हृदय रोग, स्ट्रोक, डिमेंशिया, किडनी डिस्फंक्शन आदि जैसी हृदय वाहिनी रोगों के जोखिम को बढ़ाता है। यह कई जोखिम कारकों में से एक है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि जोखिम कारक एक दूसरे पर परत चढ़ाते हैं और जोखिम को बढ़ाते हैं। लेकिन उच्च खराब कोलेस्ट्रॉल या LDL कोलेस्ट्रॉल, विशेष रूप से ApoB+- पारिवारिक आनुवंशिक लिपोप्रोटीन लिटिल a, हृदय रोग के लिए सबसे खतरनाक जोखिम कारकों में से एक हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जबकि LDL को जीवन शैली और आहार उपायों से कम किया जा सकता है, कुछ मामलों में जैसे पारिवारिक हाइपरलिपिडेमिया यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए अपने स्तरों को नियमित रूप से मापना और अपने चिकित्सक से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि कब और क्या दवा की आवश्यकता हो सकती है। अब उन लोगों के लिए जो अपने सीरम खराब कोलेस्ट्रॉल या LDL स्तर को कम करना चाहते हैं, जबकि कम संतृप्त वसा का सेवन महत्वपूर्ण है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आहार कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त प्रवाह में आने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है। कई कारक हैं। याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर की हर एक कोशिका द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। आपके यकृत के भीतर के कारक यह तय करते हैं कि सतह पर कितने कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स हैं, जो फिर रक्त प्रवाह से कोलेस्ट्रॉल को चूसते हैं। और आपके आंत के भीतर के कारक, आपके नाम और पिक रिसेप्टर्स, आपकी आंत माइक्रोबायोम इसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। यह भी तय करें कि आपके आंत में कितना कोलेस्ट्रॉल, चाहे यह आहार कोलेस्ट्रॉल हो या पुनर्नवीनीकरण कोलेस्ट्रॉल, जो रक्त प्रवाह से खींचा जा रहा है, यकृत में, पित्त में और आंत में वापस अवशोषित हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल 4 मुख्य स्तरों पर मध्यस्थता करता है। एक पारिवारिक आनुवंशिक है, जिस पर आपका वास्तव में अधिक नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन अन्य आपके आहार, आपके यकृत स्वास्थ्य और आपके आंत स्वास्थ्य, विशेष रूप से आंत माइक्रोबायोम स्वास्थ्य हैं। तो मैं 5 मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करता हूं जिन पर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। और याद रखें, इसमें समय लगेगा, यह रातों रात नहीं होगा। नंबर 1, अपने संतृप्त वसा के सेवन को कम करें। इनमें लाल मांस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स और ठोस डेयरी जैसे मक्खन, घी, लाड आदि शामिल हैं। दूसरा होगा असंतृप्त वसा या स्वस्थ वसा का सेवन बढ़ाना। इनमें मछली, एवोकाडो, जैतून, नट्स और बीज शामिल हैं। और एक सलाह जो मैं अक्सर अपने ग्राहकों को देता हूं, वह यह है कि अगर आपको स्नैक की आवश्यकता है तो क्रोइसेंट्स और कुकीज के बजाय नट्स और बीज लें। तीसरा आहार क्रिया है फाइबर का सेवन बढ़ाना। इसके कई लाभ हैं। फाइबर का सेवन आंत्र कैंसर, डायवर्टिकुलोसिस के जोखिम में कमी से भी संबंधित है। आपको प्रतिदिन 25 से 40 ग्राम फाइबर का लक्ष्य रखना चाहिए और आप इसे हरी पत्तेदार सब्जियों, साबुत अनाज, ओट्स, दालों, फलियों, नट्स और बीजों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चौथी चीज जो करनी है वह है अपने यकृत स्वास्थ्य में सुधार करना, क्योंकि यह आपके यकृत का काम है कि वह आपके रक्त प्रवाह से कोलेस्ट्रॉल को वैक्यूम या चूस कर फिर इसे आंत में उत्सर्जन के लिए शटल करे। और अगर आपके पास फैटी लिवर है, अगर यकृत पहले से ही कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है, तो यह आपके कार्बोरेटर या आपके एयर फिल्टर की तरह है जो कालिक से भरा हुआ है और उसे साफ करने की आवश्यकता है। तो जो कुछ भी आप फैटी लिवर को उलटने के लिए करते हैं, वह अंततः आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करेगा और आपके कुल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। और इस विषय पर मेरा एक पूरा अलग वीडियो होगा आहार परिवर्तनों के साथ। बस पेट की चर्बी कम करना और कैलोरी की कमी में होना उस स्थिति में सुधार करेगा। लेकिन निश्चित रूप से यह कुछ ऐसा है जो हफ्तों और महीनों में होगा। और अंत में, यदि आपके पास एक डिस्बायोटिक आंत माइक्रोबायोम है, तो उसे सुधारने से आंत स्तर पर हो रहे कोलेस्ट्रॉल के अत्यधिक पुण्य अवशोषण को भी कम किया जा सकता है। और कुछ प्रोबायोटिक्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिखाए गए हैं। यदि आप मेरी वेबसाइट healthgroupcoaching.com पर जाएं, सप्लीमेंट्स और ब्लॉग्स पर क्लिक करें, तो आपको एक ब्लॉग मिलेगा जो मैंने लिखा है कि कैसे LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करें। एक अधिक विस्तृत वीडियो खोजें और कुछ अमेजन लिंक भी सप्लीमेंट्स के लिए जो आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विचार कर सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 फाइबर और कुछ प्रोबायोटिक्स जिनके पास कोलेस्ट्रॉल को कम करने के प्रमाण हैं। यदि हम इनमें से कुछ अध्ययनों से गुजरें, तो यह एक अध्ययन है जिसने दिखाया कि
ओमेगा-3 सप्लीमेंटेशन कैसे यकृत वसा को कम कर सकता है। और जैसा कि हमने चर्चा की, यदि यकृत वसा की मात्रा कम हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल की सफाई में सुधार होगा। यह एक अध्ययन है जिसने दिखाया कि टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में फाइबर के अतिरिक्त ने कब्ज में सुधार किया, वजन कम किया, शुगर कम किया और कोलेस्ट्रॉल में भी सुधार किया। यह एक पशु अध्ययन है जिसमें उन्होंने दिखाया कि प्रतिरोधी स्टार्च का उपयोग, जो अघुलनशील फाइबर का एक रूप है, चूहों में फैटी लिवर में सुधार किया। और यह एक अध्ययन है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रकाशित में महत्वपूर्ण है कि आप जो कुछ भी अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए करते हैं वह आपके प्राथमिक देखभाल चिकित्सक के साथ मिलकर किया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का उपचार एक 30 वर्षीय व्यक्ति में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की तुलना में अलग होगा। हमें जोखिम की गणना करने के लिए अन्य मापदंडों को देखना होगा, जिसमें आपका रक्तचाप, शुगर, सूजन, लिपोप्रोटीन, लिटिल ए स्तर आदि शामिल हैं। और इसलिए निर्णय वास्तव में आपके और आपके चिकित्सक के बीच किया जाना चाहिए, इसलिए इसे अपने आप करने की कोशिश न करें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपने अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव किए हैं तो सुनिश्चित करें कि लगभग 3 महीने के बाद अपने स्तरों को दोबारा जांचें। सिर्फ यह न माने कि आपका कोलेस्ट्रॉल सुधरेगा, है कि आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। इसे लाइक और शेयर करना याद रखें। अगर आप मुझसे 4 सप्ताह के वर्चुअल प्रशिक्षित हुआ था जिसने इस विशेष प्रोबायोटिक की प्रभावकारिता को दिखाया। यह एक 4 सप्ताह का वर्चुअल प्रोग्राम है जो मेटाबॉलिक बीमारियों जैसे फैटी लिवर, प्री डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए, कम एचडीएल, कमर का घेरा बढ़ा हुआ, स्लीप एपनिया, प्री हाइपरटेंशन और क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन शामिल हैं के उलटने के लिए है। सैकड़ों मरीजों ने इस प्रोग्राम को पूरा किया है। आप प्रशंसा पत्र पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह महिला 2023 में मेरे साथ थी। यह 2 मुख्य पहलुओं से बना है। एक है समूह जूम कोचिंग क्लासेस जो प्रत्येक 1 घंटे की होती हैं, जो आमतौर पर मंगलवार और गुरुवार की शाम को ईस्टर्न समय पर होती है। भले ही क्लास का समय आपके शेड्यूल से मेल न खाता हो, आपको सत्र की रिकॉर्डिंग और सभी प्रस्तुतियों की एक पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद ईमेल की जाती है। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा ट्रैकिंग है, जहां आपको एक मुफ्त ऐप क्रोनोमीटर डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है और अमेजन से कुछ आइटम जैसे बॉडी फैट प्रतिशत स्केल, फूड वेटिंग स्केल। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्मार्ट वॉच है जो आपके कदमों और आपकी नींद को मापती है। और एक बार जब मैं आपको क्रोनोमीटर पर ट्रैक करना शुरू कर दूं तो मैं आपका डेटा वास्तविक समय में देख सकता हूं। ऐप के भीतर डायरेक्ट मैसेजिंग है और मैं आपके कैलोरी, मैक्रोज, सप्लीमेंट्स आदि को ऐप पर डायरेक्ट मैसेजिंग के माध्यम से समायोजित कर सकता हूं। साइन अप करने के लिए बस प्रोग्राम पर सब्सक्राइब पर क्लिक करें और अधिकांश लोग यहां इस पैकेज के साथ शुरू करेंगे। अंत में यह वास्तव इसे मापें और जांचें। मुझे उम्मीद में कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं जो क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज